हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अभी तक हम टोटल 35 प्रीवियस पेपर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 2015 के सभी पेपर कर चुके हैं, 2016 के भी सभी कर चुके हैं और आज 2017 के सभी प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और 2018 के हम स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ आप जितने भी देखते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, हमें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी अच्छी सीरीज़ लेके आएंगे। हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ये होने के बाद आप जिस भी सब्जेक्ट की कहोगे उसकी सीरीज़ लेके आएंगे। चलिए हम करते हैं। 36 प्रीवियस पेपर है, 2017 का है, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का था। इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है हरियाणा जीके का। फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 3 और कौन सा प्रदेश है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिरोजपुर झिरका उपमंडल ये कहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर है ये है मेवात के अंदर है। ठीक है, मेवात यानी नू के अंदर पड़ता है फिरोजपुर झिरका। और ये राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब कौन सा राज्य है जो इसके तीनों ओर से है। ठीक है, यानी फिरोजपुर किससे तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये राजस्थान से घिरा हुआ है, तो राजस्थान इसके 3 साइड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छैलकड़े किस अंग में धारण करने वाला आभूषण है। आभूषणों से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो छैलकड़े पैरों का, कमर का, हाथ का, गले का, तो ये रहेगा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है ये। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, यानी किसी अन्य प्रदेश को नहीं छूती, कौन सा ऐसा एकमात्र जिला है। तो जींद, कैथल, सोनीपत और रोहतक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे हम, तो इसका क्या आंसर रहेगा। रोहतक ऐसा ज़िला है जिसको कोई अन्य प्रदेश से ये इसकी सीमा टच नहीं करती। और रोहतक के साथ साथ चरखी दादरी भी ऐसा ज़िला है जिसकी बाउंड्री किसी भी अन्य प्रदेश से टच नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी, होली, तीज, सीली सातम। तो ये कहा जाता है सीली सातम। ये कब आता है, ये होली के 7 दिन बाद या 8 दिन बाद बासुड़ों की पूजा की जाती है सीली सातम की। ठीक है, तो सीली सातम बोला जाता है या सीली आठम भी बोला जाता है। सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या हरियाणा के किस जिले में है। करनाल, मेवात, सिरसा, रोहतक। तो सबसे ज़्यादा सिख पंथ को मानने वाले हरियाणा में सिरसा में बिलोंग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। पीपलाद ऋषि से संबंधित बागोद तीर्थ किस जिले में है। रेवाड़ी, भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़। तो बागोद तीर्थ हमारा कहाँ पर है, ये पड़ता है महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, जहाँ से पीपलाद ऋषि से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है। किस जिले में, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में या जींद में। काफ़ी लोग इसके अनुयायी भी है। डेरा सच्चा सौदा राम रहीम ने के बारे में सभी ने काफ़ी सुना भी होगा, तो सिरसा में ये इनका आश्रम रहेगा। मास्टर चंदगी राम का किस खेल से संबंध है। किस खेल से संबंध है, मुक्केबाजी से, पैदल चाल से या कुश्ती से या हॉकी से। तो कहाँ से संबंध है मास्टर चंदगी राम का, इनका संबंध है कुश्ती से, इनका संबंध है। ठीक है, कौन से गेम से, कुश्ती में काफ़ी फेमस रहे हैं, इनका नाम भी काफ़ी सुना है। और 1970 के अंदर इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल किसमें, एशियन गेम में 1970 के अंदर।
आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? मारकंडा, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो इसका संबंध माना जाता है सरस्वती नदी से। सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, लेकिन इसको दोबारा से पुनर्जागरण, पुनरुद्धार करने के लिए योजनाएं चलाई गई है। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? यानी विवाह के अंदर एक पंचायती रुपया दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? बड़ी पुत्र वधू को, छोटी बालिका को, सफाई कर्मचारी को, गांव के सम्मानित वर्ग को। तो एक गांव के अंदर जो सम्मानित बुजुर्ग है, वृद्ध है, उसको दिया जाता है। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? तो पैतृक गांव कहाँ पर है इनका? ये सेना अध्यक्ष थे जनरल कौन? दलबीर सिंह सुहाग। तो पूछ लिया जाता है कई बार, फेमस पर्सन है जो। तो रहेगा ऑप्शन 4 झज्जर। झज्जर में इनका पैतृक गांव है। पहले हमने इतने प्रीवियस पेपर किए हैं तो उनमें एक जैसे से ही क्वेश्चंस लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। बट अभी इन पेपर्स में कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये 37 प्रीवियस पेपर, ये भी 2017 का है और ये है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट हरियाणा क्वेश्चन क्या है। फरीदाबाद जिला में से बनाया गया है। तो यानी फरीदाबाद जिला किस में से बनाया गया है? ये बनाया गया है सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी या पानीपत। तो किस में से बनाया गया है? ये बनाया गया है गुरुग्राम में से बनाया गया है। और फरीदाबाद ज़िला ये कौन से नंबर का ज़िला बनाया गया है? ये 12th नंबर का ज़िला है, बनाया गया है। कब बनाया गया ये भी पता होना चाहिए हमें। सभी ज़िलों के पूछ लिया जाता है कौन सा ज़िला कब बना है। ये बना था 15 अगस्त 1979 को बना था। 1979 को 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद ज़िला बनाया गया था, जो कि गुरुग्राम से अलग करके बनाया गया था। और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर भी है ये, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, बट शहर ये सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? यानी जींद तहसील का 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था। कब? 1967 में। तो किस किस का किया गया था? तो वो जींद और सफीदों में किया गया था, 2 तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र कौन है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा या गुरुग्राम। तो आंसर रहेगा ऑप्शन 4 गुरुग्राम। यह मंडल भी है हमारा, टोटल 6 मंडल है हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम भी उनमें से एक मंडल है। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो कौन सा है? पीपल हरियाणा का राज्य वृक्ष है। बाकी हमें सभी का पता होना चाहिए राज्य पशु कौन सा है। कौन सा है राज्य पशु? काला हिरण, इसको ब्लैक बक भी बोलते हैं। और राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलियन भी बोलते हैं। राजकीय खेल कुश्ती है। राजकीय वृक्ष पीपल हमें अभी देखा है। राजकीय फूल कमल। तो इन सभी का पता होना चाहिए। हरियाणा के राज्यसभा सदस्य यानी राज्यसभा की सीट कितनी है? कितनी बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन अभी तक जितनी भी क्लासेज हुए हैं, मेरे ख्याल से सभी के अंदर ही आ गया है। किसी में लोकसभा, किसी में तो लोकसभा की कितनी है? 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीट है, ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो कौन थी ये थी अमरिंदर कौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांग एक लोक नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती है। यानी स्वांग यानी कि सांग और लोक नाटक की जो जड़ें है वो कहाँ तक फैली हुई है? यानी पंडित रामकृष्ण व्यास से शुरू हुई है, अश्वनी से या स्वामी हरदेव से या किशन लाल भट्ट से।
तो सबसे पहला हमारे जो सांग की शुरुआत वो किशनलाल भट्ट से ही मानी जाती है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। किशनलाल भट्ट से जड़ें शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? तो क्या था? रज हरियाणा, हरीवी, हरियारी या हरना। तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? इसको रज हरियाणा कहा गया है। क्या कहा गया है? रज हरियाणा। हरियाणा जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, यानी कि क्या है? हर का अयन भी बोला जाता है इसके, यानी हर का अयन मतलब हर का मतलब भगवान शिव का घर। हरित अरण्य भी बोला जाता है इसे। हरित अरण्य का मतलब है हरा भरा वन, ठीक है। और हरि का अरण्य भी बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण की स्थली। रत्नावली किसने लिखी थी? हरिलाल, तुलसीदास, सूरदास या हर्षवर्धन। तो रत्नावली किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, उन तीनों का हमें पता होना चाहिए कौन कौन से थे। एक था पीरिय दर्शिका, और एक ये रत्नावली हो गया, और तीसरा कौन सा था? एक था नागानंद। हमें तीनों रचना का पता होना चाहिए। तीनों रचना किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था अम्बाला के अंदर। अम्बाला में इनका जन्म हुआ था। ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की परंपरा थी जो, उनके फेमस कहानीकार थे ये भी। प्रेमचंद के जो सामान्य साहित्य थे उनका दृष्टिकोण भी वो इनके लिए आइडल रहे हैं, तो उनको काफ़ी उनके अच्छे फॉलोवर थे। पूर्व दिशा में सीमा से, यानी कौन सी सीमा से पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 हरियाणा से गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है जो कि पूर्व दिशा में, यानी कौन सी सीमा से पश्चिम की तरफ जाता है? अब पता है जैसे इधर चीन है, ठीक है, और पाकिस्तान इधर है, तो हम किधर की साइड जाएंगे? पश्चिम की साइड जाएंगे। तो वो हरियाणा से होकर गुजरता है, तो कौन सी है वो? चीनी सीमा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी जिले में स्थित है। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है ऑप्शन 3 गुरुग्राम के अंदर है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी। ये 1996 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? हिसार, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सिरसा। ये रहेगा हिसार के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? संदीप सिंह कौन थे? सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। पिछली योजना के अंदर ये खेल मंत्री थे। क्या थे? खेल मंत्री। बट अभी नाउ, अभी कौन है खेल मंत्री? अभी कौन है? अभी है गौरव गौतम। अभी खेल मंत्री है जो कि पलवल से है, ठीक है। और अब ये पूछा संदीप सिंह किस खेल से रिलेटेड है? ये थे हॉकी से, ठीक है, हॉकी इनका खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा उच्च न्यायालय में से है। हरियाणा उच्च न्यायालय यानी हरियाणा के अंदर जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? ये है चंडीगढ़ में। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? यानी कौन था ऐसा जो पहले वो स्वतंत्रता सेनानी था और बाद में मुख्यमंत्री बना? तो ये थे हमारे चौधरी बंसी लाल जी, ठीक है। पहले ये स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला? फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पटियाला। तो कौन सा है? ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा है? हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होती है, ठीक है। वैसे हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार सिरसा में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हिसार है, बट हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर हमारा हिसार रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटा जूता कारखाना में स्थित है। तो बाटा जूता है जो उसका फैक्ट्री है, कहाँ पर है? वो है फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया है? कई बार कर चुके हैं हम इसे। किसे दिया गया है? ये दिया गया है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा पशुपालन हरियाणा का और एशिया का भी कौन सा है? वो रहेगा हिसार के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है? यानी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। लूर, गुग, डफ या झूमर? तो कौन सा है ये? ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा झूमर नृत्य। ठीक है, झूमर वैसे एक आभूषण भी है। अगर आभूषण की बात करें तो लेडीज अपने माथे पे धारण करती है उसको। ठीक है, और ये झूमर नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। नेक्स्ट, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित कौन सा उपकरण बजाया जाता है? नगाड़ा, डफली, मंजीरा, उपयुक्त सभी? तो सभी के सभी बजाए जाते हैं इसमें। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन में किया जाता है। जो धमाल नृत्य किया जाता है उसका प्रदर्शन कहाँ पर किया जाता है? हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा, कुरुक्षेत्र? तो ये महेंद्रगढ़ और झज्जर की साइड, यानी झज्जर और महेंद्रगढ़ में किया जाता है ये। और ये नृत्य काफ़ी पुराना है, महाभारत काल से चला आ रहा है ये। ठीक है, इसमें वीरों की गाथाएं गाई जाती है, उनका ओजस्वी रूप दिखाया जाता है। अब 38 प्रीवियस पेपर है। अब देखो, हमारे 2017 के सभी पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और 2018 के स्टार्ट हो गए हैं। ये एसएससी जूनियर इंजीनियर हरियाणा के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इसका? कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा? बाबा शिवगिरी, बाबा श्रवणनाथ, बाबा तारकनाथ और बाबा, इनमें से कोई नहीं, मतलब बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। ये ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोना कुंड कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम के अंदर है। ये ऐसा कुंड है जिसमें नेचुरली गर्म पानी निकलता है और जिसमें हम अगर नहा ले तो हमारे अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा है ये लूर, खोड़िया, डफ या झूमर? तो ये है लूर नृत्य। लूर नृत्य है वैसे राजस्थान का लोक नृत्य है और ये फाल्गुन यानी फागुन के महीने में किया जाता है, जो कि कुछ 8 या 10 दिन पहले शुरू हो जाता है और होली तक चलता है लूर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में? नेशनल फर्टिलाइजर कहाँ पर है? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या भिवानी? तो ये है पानीपत के अंदर है। ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया था? ये वैसे 2017 का और 18 में पूछा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट हमें इससे ये पता चल जाता है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसको नहीं करेंगे हम अभी। नेक्स्ट, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कलनपुर, रोहतक, तोशाम, भिवानी, दुधौला, पलवल? इनमें कोई? तो ये है पलवल के अंदर दुधौला है, जहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है जिसमें युवाओं को स्किल सिखाई जाएगी ताकि वो बेरोजगार न रहे। निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सही नहीं है वो पूछा है, सही नहीं। महेंद्रगढ़, नारनौल, हाँ ये तो इसी के अंदर है। मेवात, तारू, ये भी इसी में है। कुरुक्षेत्र, थानेसर, ये भी ठीक है। बट जींद शाहबाद ये गलत है, ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि शाहबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है शाहबाद। तो ये इनका मैचअप है वो गलत है। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये 2018 में पूछा गया, बट हमें अभी का पता होना चाहिए कौन है गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, कौन है अभी के हाल? ये है श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है, ये है।
मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है, यानी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। भोर मगरमच्छ पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की थी? खाना बदोश जनजाति, खासी जनजाति, गारो जनजाति या हो जनजाति? तो ये रहेगा आंसर, खाना बदोश जनजाति थी जिनको हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जीने के लिए राशन कार्ड की सुविधा दी थी। मनोहर लाल खट्टर ने कब दी थी? 11 सितंबर 2017 को। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते? तो 2017 का डाटा पूछा गया, इसको भी हम नहीं करेंगे, बट हम इनसे पता चलता है कि हमें सभी डाटा करने होंगे। डाटे पूछ लिए जाते हैं, बजट से भी पूछ लिए जाते हैं काफ़ी डाटा। कालायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया, तो किसके नाम पर रखा गया? कपिल मुनि, भृगु, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि। तो ये थे इनके 10वें पुत्र कपिल मुनि थे जिनके नाम पर ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय या दुर्घटना बीमा? अब देखो क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है। सक्षम युवा स्कीम, सक्षम अगर युवा होगा यानी कि तो वो क्या होगा? बेरोजगारी भत्ता उसको मिल जाएगा, कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल भी उसको मिलेगी, मानदेय डेली वेजेज भी मिलेगा, बट दुर्घटना बीमा इसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। नहीं है पूछा है कौन सा इससे रिलेटेड नहीं, ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल की जनजाति से था। भारत, मुजावत, महावृष, ये सभी। तो प्राचीन वैदिक काल था जो उस टाइम पे हिसार जिले के अंदर ये तीनों ही जनजातियां होती थी। तो ये सभी आंसर आ जाए। कौन कौन सी? भारत, मुजावत और महावृष, ये सभी जनजाति होती थी। हरियाणा सरकार ने डैश को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया है, यानी कि अलग किया है। तो किसको किया है? ये किया है पंचकुला से। किसको किया है? तो पानीपत के आसपास नहीं है ना, रेवाड़ी, अम्बाला से किया है। ठीक है, अम्बाला से अलग किया है। अम्बाला में और पंचकुला में क्या है? कमिश्नरी बना दी गई है। पहले और गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी होती थी। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो 22वां जिला कौन सा है हरियाणा का? ये बना था चरखी दादरी, 2016 में बना था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में है? यानी कि एकमात्र हिरण उद्यान है, कहाँ पर है? वो है ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा हिसार में। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे श्री धर्मवीर। प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, ये पूछ लिए जाते हैं, तो धर्मवीर थे। ठीक है। हरियाणा राज्य में जेल मंत्रालय के मंत्री, तो ये 2018 का एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम कौन था वो पूछा है, बट हम अभी का करेंगे। कौन है अभी जेल मंत्री? कौन है अभी जेल मंत्री? है अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है, अरविंद कुमार शर्मा जेल मंत्री है। ये करेंगे हम, इनको नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? तो कौन थे बहादुरगढ़ के नवाब उस टाइम पे? थे मोहन सिंह। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? ये भी देखो 2018 का पूछा गया है, बट हम अभी का करेंगे, प्रेजेंट का। कौन है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अभी, यानी कि कृषि मंत्री कौन है हरियाणा की? वो है श्याम सिंह राणा है। तो पशुपालन और डेयरी के मंत्रालय मंत्री भी कौन है? श्याम सिंह राणा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? हिसार से किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। 39 प्रीवियस पेपर पे पहुँच गए हम। ये भी 2018 का है, SSC जूनियर इंजीनियर का। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा
कि जनगणना कब हुई थी, यानी सबसे पहले कब हुई थी, हुई थी 1971 में हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी, 1971 में। और अभी इस हुई नहीं है, इससे पहले अब लास्ट कौन सी हुई थी, लास्ट 2011 में हुई थी और वो 5वीं जनगणना थी। ठीक है, पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया था, तो पानीपत को कब दिया गया था, 1 नवंबर 1989 को दिया गया था, 1989 को दिया गया था पानीपत को। ठीक है, हरियाणा के संदीप सिंह निम्न किस खेल दोबारा से आ चुका है, ये हॉकी इसका आंसर रहेगा, हॉकी से रिलेट करते हैं। निम्नलिखित में से किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर फरीदाबाद हरियाणा की ऋचा शर्मा द्वारा जज किया गया था, कौन सा शो था जिसको ऋचा शर्मा ने जज किया था, ये था वो जो जीता वो ही सुपरस्टार। ठीक है, हरियाणा की पेपर सिटी कौन है, पेपर सिटी क्या है, हरियाणा की रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा यमुनानगर। ठीक है, इसका पुराना नाम अब्दुल्लापुर है, यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर। यहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ी यहाँ पर पेपर मिल है, इसलिए इसे पेपर सिटी के नाम से जाता है। बहुत सारे शहर है जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। जैसे कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बोला जाता है, कैथल को छोटी काशी या कपिस्थल बोला जाता है, करनाल को धान का कटोरा। ठीक है, पानीपत को जैसे बुनकरों का शहर, झज्जर को शहीदों का नगर। तो इस तरह से हम अलग से बनाएंगे उसकी वीडियो। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है, तो किस जिले में है, ये रहेगा नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ जोन यानी कौन सा रहेगा, ये पंचकूला में रहेगा। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की थी, जो प्रचलन में आई, यानी कि कब लागू हुई वो हुई थी नवंबर 2017 को किया गया था कि हम जो हरियाणा के कर्मचारी है वो अपना इलाज कैशलेस करेंगे। कौन सी तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को। ठीक है, हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बन रही है, यानी कि उस टाइम बन रही थी, ये बन गई है, अब कहाँ पर है, ये सोनीपत में है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है, तो रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर या पिंजौर। तो कहाँ पर हुआ है इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी में। ठीक है, रेवाड़ी से रिलेटेड है राव इंद्रजीत। ये कौन थे, ये थे 16वीं जो लोकसभा के सांसद थे ये। ठीक है, और 2014 के चुनावों में भी वे हरियाणा के गुरुग्राम से अभी निर्वाचित हुए हैं, 2014 की बात है। सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई थी, तो सीसवाल कहाँ पर पड़ता है, ये हिसार के अंदर, हिसार में फैली हुई थी। शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर बना है, आंसर रहेगा थानेसर। ठीक है, निम्न सभी मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी जिले से सिवाय, इसने कहा कि ये सभी मुक्केबाज इनमें भिवानी से है, एक को छोड़कर। तो दिनेश कुमार भिवानी से, जगदीश भी भिवानी से, विजेंद्र भी भिवानी से, बट मनोज कुमार है भिवानी से नहीं है, ये है कैथल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। वैसे तो मैंने बताया था सबसे छोटा जिला कौन है, फरीदाबाद है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा पंचकूला सबसे छोटा जिला है। विषम का चयन कीजिए, यानी हमें ओड बताना है जो सबसे अलग है। रणदीप हुड्डा क्या थे, एक्टर। राजकुमार राव भी क्या है, एक्टर। यशपाल शर्मा भी क्या है, एक्टर और डायरेक्टर। ठीक है, बट बाजे भगत ये फिल्मी दुनिया से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य किस जिले में अवस्थित है, तो द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है, ये रहेगा कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा। किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया गया था, किस जिले यानी कब किया गया था, ये किया गया था रोहतक से अलग किया गया था झज्जर को, और 1997 में किया गया था, 1997 में। और किससे अलग हुआ था, ये रोहतक से अलग करके बनाया गया था। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट को किसकी सहमति से नियुक्त करता है,
यानी राज्यपाल है जो जिला मजिस्ट्रेट को जब नियुक्त करता है तो किसकी सहमति चाहिए उनको चाहिए राज्य मंत्री परिषद की। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। गरीब लड़कियों के लिए कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो ये की गई है अपनी बेटी अपना धन पहला है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है? यानी कि सिंधु घाटी स्थल दिए गए हैं और उनमें ये बताना है कि फतेहाबाद में कौन कौन से और कौन सा नहीं है पूछा है। तो बालू कहाँ पर है? फतेहाबाद में। बनावली भी फतेहाबाद में, कुनाल भी फतेहाबाद में, बट जो फरमाना है ये नहीं है। ये कहाँ से है? ये है रोहतक महम के अंदर पड़ता है फरमाना। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? ये देखो, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। वैसे तो ये चारों ही नदी क्या है? हरियाणा की है, बट प्रमुख पूछा है तो प्रमुख यमुना भी है, सरस्वती भी है, बट सरस्वती लुप्त हो चुकी है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन 3 आंसर रहेगा। यमुना नदी प्रमुख नदी है जो पूरे साल बहती रहती है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं ये? फल्गु मेला में, पेवा मेला में, पुंडरिक मेला में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सेकंड पेहवा मेला। ठीक है, इसमें पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। और ये कब लगता है ये भी पता होना चाहिए हमें। ये लगता है चैत्र माह में की 14 को लगता है ये। ठीक है ना, 14वें दिन को चैत्र माह के। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के क्रमशः द्वितीय राज्यपाल और द्वितीय मुख्यमंत्री रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तो हरियाणा के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? ये थे BN चक्रवर्ती। और दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। ये सेकंड नंबर के राज्यपाल है और BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह सेकंड नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है? तो कौन सा है? रेवाड़ी, पंचकुला, भिवानी, हिसार। तो पंचकुला ऐसा जिला है जिसमें केवल 2 विधानसभा क्षेत्र, एक तो पंचकुला और दूसरा कालका। ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र है बस इसमें। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, टूटा हुआ आदमी जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 1971 की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया था, उपन्यास किसने लिखा था? ये टूटा हुआ आदमी उपन्यास था और इसको 1971 की सबसे अच्छी कृति घोषित किया था। तो ये किसने लिखा था? ये था मोहन चोपड़ा की ये रचना है। ठीक है, और इनकी और भी अन्य कई रचनाएं हैं। ये नए लोग, बाहें, नीड। ठीक है, नीड से आगे एक छाया, ये अन्य और भी रचनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। टोटल 4 प्रीवियस पेपर आज हमने किए। 2017 के भी सभी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं। 2018 के हमने 2 प्रीवियस पेपर किए हैं आज। प्लीज़ सभी अच्छे से वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि पता है कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा हेल्पफुल होते हैं। आधे क्वेश्चन तो इन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं। और जो भी जितने भी देखते हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।